हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में जहां हम DIY इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT क्रांति की पूरी कहानी समझने वाले हैं। आज हमारा पूरा फोकस उन दो माइक्रो कंट्रोलर्स पर होगा जिन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया है। बेहद पॉपुलर ESP8266 और उसका ताकतवर साथी ESP32। इन छोटे पर शक्तिशाली बोर्ड्स ने हम सब के लिए स्मार्ट डिवाइसेस बनाने के नए दरवाजे खोल दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे DIY IoT रेवोल्यूशन की बुनियादी बातों से, फिर मिलेंगे ESP8266 और ESP32 माइक्रो कंट्रोलर्स से, कुछ शानदार IoT प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में Arduino IDE का सेटअप देखेंगे। पहला हिस्सा, द DIY IoT रेवोल्यूशन। देखिए, एक वक्त था जब अपने घर के लिए स्मार्ट होम गैजेट्स या IoT डिवाइसेस बनाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ये सब सेटअप करना बहुत महंगा और मुश्किल होता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ये टूल्स और माइक्रो कंट्रोलर्स इतने एक्सेसिबल और सस्ते हो गए हैं कि कोई भी अपने घर को स्मार्ट बना सकता है। ये अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनीज तक सीमित नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, मीट दी ESP8266। सामने जो किट दिख रही है ये है ESP12E नोड MCU किट। ये असल में ESP8266 का ही एक बेहद पॉपुलर वर्जन है। इस छोटे से बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इनपुट और आउटपुट कंट्रोल के साथ साथ वाईफाई पहले से जुड़ा हुआ मिलता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? किसी भी आम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटरनेट से जोड़ना अब बच्चों का खेल बन गया है। इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस पर एक नज़र डालिए। ये क्लियर हो जाएगा कि ये लो कॉस्ट मॉड्यूल आखिर एक पावर हाउस क्यों है। सिर्फ $4 से $10 के अंदर, मतलब करीब 300-400 रुपए में, ये 32-बिट CPU और इंटीग्रेटेड TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक ऑफर करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल करके खुद के वेब सर्वर्स बनाए जा सकते हैं और इंटरनेट पर आसानी से HTTP रिक्वेस्ट भेजी जा सकती हैं। कमाल की बात है ना? तीसरा हिस्सा, ESP32 द पावरफुल सक्सेसर। अगर ESP8266 हिट था तो ESP32 उसका डायरेक्ट और कहीं ज़्यादा शक्तिशाली सक्सेसर है। इसे नए और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। जो काम पुराना बोर्ड कर सकता था, ये उसे और भी बेहतर और भी तेज़ तरीके से पूरा करता है। ये नया बोर्ड कैपेबिलिटीज़ को लिटरली एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इसमें एक शक्तिशाली ड्यूअल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके अलावा वाईफाई के साथ साथ इसमें ब्लूटूथ और BLE यानी ब्लूटूथ लो एनर्जी की सुविधा भी है। और अगर एक्सटर्नल सेंसर्स की बात करें तो कैपेसिटिव टच पिन्स और बिल्ट इन हॉल इफेक्ट सेंसर्स जैसे कमाल के फीचर्स इसमें पहले से मौजूद हैं। इन दोनों को आमने सामने रखकर जब कंपेयर करते हैं तो ये मैसिव जनरेशनल लीप पूरी तरह क्लियर हो जाता है। जहां ESP8266 एक सिंगल 32-बिट CPU और वाईफाई के साथ बेसिक प्रोजेक्ट्स के लिए लाजवाब था, वहीं ESP32 डुअल कोर प्रोसेसिंग, ब्लूटूथ और एडवांस्ड सेंसर पिन्स के साथ एक ऐसी फीचर रिच मशीन बन जाता है जो सबसे कॉम्प्लेक्स IoT एप्लीकेशंस को भी ईजिली हैंडल कर सकती है। चौथा हिस्सा, इंस्पायरिंग IoT प्रोजेक्ट्स। अब देखते हैं कि असल में इनसे बन क्या सकता है। ये माइक्रो कंट्रोलर सच में बेहद वर्सेटाइल हैं। एक तरफ कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट डैशबोर्ड बनाया जा सकता है तो दूसरी तरफ एक रोबोटिक वाईफाई कार। लेकिन अगर कोई इसमें शुरुआत करना चाहे तो सबसे बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है किसी DHT11 या DHT22 सेंसर को ESP32 या ESP862 से कनेक्ट करना। यह एक ऐसा बेसिक प्रोजेक्ट है जो सिखाता है कि IoT सिस्टम्स में डिजिटल सेंसर्स आखिर काम कैसे करते हैं। बस थोड़ा सा आर्डुइनो कोड लिखकर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रीड की जा सकती है और इस लाइव डेटा को डायरेक्ट CL मॉनिटर पर डिस्प्ले किया जा सकता है। वैसे दोनों सेंसर्स में एक छोटा सा फर्क है। DHT11 बेसिक है जबकि DHT22 थोड़ा महंगा जरूर है पर डेटा कहीं ज्यादा एक्यूरेट देता है। यही सिंपल सेंसर प्रोजेक्ट्स आगे चलकर इन एडवांस्ड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स और ऑनलाइन क्लाइमेट डैशबोर्ड्स की नींव बनते हैं जो यहाँ दिख रहे हैं। अगर घर के प्रोजेक्ट से बाहर निकलें तो लोरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके ये बोर्ड्स ऑफ द ग्रिड और दूर दराज के इलाकों से भी मिट्टी की नमी और टेम्परेचर की रीडिंग्स वायरलेसली भेज सकते हैं, और वो भी बिना किसी स्टैंडर्ड वाईफाई नेटवर्क के। इसके अलावा ESP32 की बिल्ट इन ब्लूटूथ लो एनर्जी कैपेबिलिटीज के कारण बिना किसी एक्सटर्नल नेटवर्क के भी लोकल डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। सोचिए, एक स्मार्टफोन के जरिए बिना किसी डिले के लाइट्स या रिले को सीमलेसली ऑपरेट किया जा सकता है, एकदम इंस्टेंट। पांचवा और आखिरी हिस्सा, प्रेपिंग द Arduino IDE। Arduino IDE सॉफ्टवेयर को सेटअप करना किसी भी नए इंसान के लिए बेहद आसान रखा गया है।
बस 3 सिंपल स्टेप्स और आपका काम हो गया। पहला, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। दूसरा, फाइल मेन्यू में जाकर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना। और तीसरा, एक छोटा सा बोर्ड यूआरएल ऐड करना। इस कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर फील्ड के अंदर बस एक स्पेसिफिक जेसन यूआरएल एंटर करना होता है। ये एक अकेली लाइन का कोड ही वो ब्रिज है जो सॉफ्टवेयर को इन हार्डवेयर बोर्ड से कनेक्ट करता है। इसके बाद कोई भी आसानी से अपना लिखा हुआ कोड इन माइक्रो कंट्रोलर्स में भेज सकता है। बहुत ही सिंपल है। तो सोचिए, इन पावरफुल और एक्सेसिबल टूल्स के साथ बनने वाली अगली स्मार्ट डिवाइस कौन सी होगी? चाहे डीएचटी सेंसर्स को सीरियल मॉनिटर पर रीड करना हो या फिर एक पूरी रिमोट कंट्रोल्ड वाईफाई गाड़ी बनानी हो, इस टेक्नोलॉजी में अनटैप्ड पोटेंशियल भरा पड़ा है। ये पूरी तरह से बनाने वाले की क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और भी शानदार ESP32, ESP8266 और IoT प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।